Hello student, good evening to all. Now we start chemistry lecture and in this lecture हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ाया था, बराबर क्या? तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारे था। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने कुछ कल एग्जांपल्स लिया था, आज भी कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। KBr, KBr प्लस KBr प्लस F2 प्लस F2, ये बन गया KF प्लस Br2, K प्लस Br2, ये रिएक्शन हुआ। ओके, अब हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहां पर KBr है, तो KBr है, तो यहां K प्लस है, Br माइनस है ना? K प्लस और Br माइनस, बराबर है। F2 जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि F2 नेचुरल एग्जिस्टेंस है, तो जीरो में होगा। अब यहाँ पर K प्लस है और क्या है, F माइनस है, बराबर है। और यहाँ Br2 क्या है, जीरो है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो K के अगर हम बारे में बात करें तो K +1 से +1 में है, नथिंग विल चेंज। इसका मतलब K नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर हम Br के बारे में बात करें, Br, तो Br जो है वो माइनस से जीरो में गया है। माइनस से जीरो में जाना यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पर जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां माइनस हो गया। जीरो से माइनस में आना यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया रिडक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि इस दोनों में से ये जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। यानी कुल मिला के ये KBr एक्ट एज ए KBr का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और F2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो KBr विल ऑक्सीडाइज्ड एंड F2 विल रिड्यूस, KBr विल ऑक्सीडाइज्ड एंड F2 विल रिड्यूस। KBr का ऑक्सीडेशन हो रहा है और F2 का रिडक्शन हो रहा है, बराबर है क्या? इसको राइट डाउन करो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिस मान लो हमने लिया ZnSO4, इसमें हमने मिला दिया Mg, ये बन जाएगा MgSO4 प्लस यहां हो जाएगा जिंक। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहां जिंक जो है वो +2 में है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है।
यहां पर अगर हम देखें Mg का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और जिंक का कितना है 0 है। कुल मिला के ये है कि यहाँ जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, +2 से 0 हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब रिड्यूस हुआ है। अगर हम Mg के बारे में बात करें, Mg 0 है, तो 0 से क्या होगा, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज यहां पर, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बराबर है। तो इसमें जिंक का रिडक्शन हुआ और Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, तो Mg विल ऑक्सीडाइज्ड एंड जिंक विल रिड्यूस, यानी ZnSO4, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो कुल मिला के ये बोलेंगे जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, लिख लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, एक ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, दिस इज टाइप ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज टाइप ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन रेडॉक्स होगा, इस सब में ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, और किसी ऐसा कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें, ऐसा बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें कि क्या होता है, केवल ऑक्सीडेशन होता है, या ऐसा बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन होता है। तो केवल अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसको ऑक्सीडेशन नहीं, रिडॉक्स नहीं बोलेंगे। अगर केवल रिडक्शन होगा तो हम उसको रिडॉक्स नहीं बोलेंगे। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें केवल एक ही रिएक्शन होते हैं, बराबर है क्या। तो अब यहां हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना। यहां पर ब्रोमीन का क्या हुआ है, या केबीआर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब खुद का ऑक्सीडेशन होने लग जाए तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं, उल्टा नाम बोलते हैं, उल्टा नाम बोलना है तुम्हें। सेल्फ ऑक्सीडाइज होने लग जाए, सेल्फ ऑक्सीडाइज होने लग जाए तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब होता है सेल्फ क्या होने लग जाए, सेल्फ ऑक्सीडाइज होने लग जाए। कितना याद रखना है तुम्हें, अगर मैं खुद ऑक्सीडाइज होने लग गया तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। ये क्या है, फ्लोरीन जो है और रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसका उल्टा नाम रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सेल्फ क्या हो, सेल्फ रिड्यूस हो, यानी उल्टा नाम होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा डिफिनेशन, जो सेल्फ क्या हो, सेल्फ रिड्यूस हो, उल्टा नाम बोलना है। जब सेल्फ रिड्यूस हो और सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर दे, सामने वाला इसको, तो खुद रिड्यूस हो रहा है और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेल्फ रिड्यूस हो तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सामने वालों को ऑक्सीडाइज करे इसको, इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का सेल्फ क्या हो, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो, उल्टा बोलते हैं।
अगर खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इफ दैट सब्सटेंस विल रिड्यूस itself, that is called oxidizing agent. That substance या molecules या ions oxidize itself, that is called reducing agent. That substance will reduce itself, that is called oxidizing agent. याद रखना आप, यानी अगर सेल्फ ऑक्सीडाइज हो तो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम आता है, और सेल्फ रिड्यूस हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आता है। उल्टा नाम बोलते हैं, तो लिख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट दैट सब्सटेंस विच सेल्फ रिड्यूस, अगर खुद मैं रिड्यूस हो गया तो मैं रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। अगर मैं खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मैं खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। अगर मैं खुद रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। अगर मैं खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट हूं। उल्टा बोलना है, अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है सेल्फ, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मुझे बताओ MgSO4 और Mg में, आप मेरे को बताओ which is oxidizing agent and which is reducing agent in that reaction, which is oxidizing agent and which is reducing agent? तो आंसर करो, भेजो मेरे को। अब मैं यहां पर ध्यान देना, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख रहा हूं, हालांकि मैं लिखा भी है तुम लोगों को, जैसे हाइड्रोजन पे +1, लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, रेविडियम पे +1, सीजियम पे +1, बेरिलियम पे +2, Mg पे +2, Ca पे +2, Sr पे +2, Ba पे +2। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोले या चार्ज बोले, ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल कभी नहीं होते हैं। ये तो कभी माइनस हो भी जाता है, ये कभी भी वेरिएबल नहीं होते हैं। बराबर है क्या? ये फिक्स होते हैं, किसी भी केस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, वेरिएबल नहीं है ये। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जिंक +2 बोल सकते हो या स्वरा या ZnSO4 बोल सकते हो। जिंक नहीं बोलने का, क्योंकि ZnSO4 है ना, ZnSO4 बोलो, क्योंकि जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो सॉल्यूशन में मिक्स है, तो एक्वस सॉल्यूशन है। तो जो S ब्लॉक का है उनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर हम बात करें बोरॉन फैमिली का, तो बोरॉन में +3 होता है, एल्युमिनियम में +3 होता है। बैलगाड़ी, याद है आपको मैं बताया था थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, ये बताया था नहीं बताया था? यस और नो? ये बताया था आप लोगों को, थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3? नो, ये नहीं बताया था थैलियम प्लस। अच्छा चलो ध्यान दो इधर, बोरॉन +3, एल्युमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3। बहुत पहले बताया हो, जब तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स पढ़ा रहा था, तुम लोग को अभी याद नहीं है, मैं बताया होगा। जब तुम्हें ग्रुप्स पढ़ा रहा था तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट जाके चेक करना वहां पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम पढ़ लिए, अब जाके तुम ग्रुप में वहां चेक करना, बिल्कुल जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर थैलियम पे +3 होता है, तो बोरॉन फैमिली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन फैमिली इज +2। अल्कली मेटल का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, ये फिक्स होता है। और बोरॉन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, मतलब ये +3 में रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है,
ये +1 में भी होते हैं। और यहाँ लास्ट में आते आते थैलियम जो होता है वो +1 में रहना चाहता है। थैलियम +3 से ज्यादा स्टेबल, +1 ज्यादा स्टेबल है। ये सब +3 में स्टेबल है। तो इनका मतलब ये हुआ कि थैलियम +1 में भी रहना चाहता है और थैलियम +3 में भी रहना चाहता है, लेकिन +1 वाला ज्यादा स्टेबल है। और इसका जो आंसर होता है वो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। हमने बोला था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको बाद में समझाऊंगा। तो दिस वन इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे तुम्हें, तो मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूं। बस ये समझना कि थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन, ये ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये लीड वाला, ये वाला नहीं आया, इसके बाद जो लीड वाला है वो आएगा। उसके बाद है कार्बन फैमिली। कहे शिव जी सुनो, यहां पार्वती है, ठीक है। अब यहां पर प्लस, इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। और यहां पर जो लीड होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। बराबर है क्या? लीड जो है, ऐसा नहीं है +2 में भी होता है। तुम लोग नाम सुने होगे एल्काइन का नाम सुने ना, तो C2H2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? ट्रिपल बॉन्ड है ना, C2H2 माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि माइनस में भी होता है, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है इसका। तो यहां पर मैंने लिखा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप का +4 है, लेकिन लीड जो है +2 में ज्यादा स्टेबल है। और उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जो है ओलंपियाड का क्वेश्चन आया हुआ था और ड्यू टू पूछा था, रीजन क्या है? तो रीजन के हालांकि बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली का, तो नाइट्रोजन फैमिली में यहां मैं बिस्मथ लिख रहा हूं। नाइट्रोजन फैमिली में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 भी होता है और नाइट्रोजन फैमिली +5 में भी होता है, +5 में भी होता है, +3 में भी होता है और +5 में भी होता है, +3 में भी होता है और +5 में भी होता है। जैसे कि तुम्हें अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं कि +3 और +5 कैसे होगा, तो अगर मैं बात करूं HNO3 का, यहां नाइट्रोजन का जो हो जाएगा वो X = +5 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का +5 हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, नाइट्रोजन का हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और वैलेंसी 3 होता है। लेकिन तुमसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और वैलेंसी 3 होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम वैलेंसी नाइट्रोजन का कितना होता है, तो तुम आंसर क्या दोगे? व्हाट इज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? ओम चौगुले बोला 3, बाकी मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन +3, बराबर है ना, +3 आना चाहिए। ये सोच लो तुम गलती बोल रहे हो। अब अगला तुम्हारा आंसर होगा 5, ठीक है। मैक्सिमम वैलेंसी अगर पूछेंगे तो 10वीं तक तुम्हें पढ़ाया जाता है 3 होता है, बिल्कुल तुम सही हो, लेकिन 11वीं में आते आते 5 हो जाता है। 10वीं तक 3 आता है, लेकिन सोचो 11वीं का सफर करते करते 5 आ जाता है। तो 10वीं तक 3 होता है और 11वीं तक 5 है, कैसे हो गया? 3 से 5 बन गया, समय लगता है 5 बनने में। तो अब तुम बोलोगे 5, अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, वैलेंसी 3 कैसे? तो तुमसे वहां पर
सर जो पढ़ाते हैं 10th में उनसे पूछना कि मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी पूछोगे तो कोई बोलेगा 3, लेकिन उनसे पूछना कि मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, तो उनका जवाब होगा 5। अब पूछो कि मैक्सिमम वैलेंसी ये कैसे 5 हो गया, तो सुनो अब कैसे हो गया 5। जो HNO3 है, मैं तुम्हें हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन का इस तरह से 5 बॉन्ड बनता है। तो तुम जो वैलेंसी बोलते हो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोलते हो कि 5 8 में से 3 को माइनस कर देते हो, 8 में से 5 को माइनस कर देते हो 3, तो तुम वहां लॉस और गेन के बारे में बात करते हो, लेकिन ये ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग में है। पांचों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग में है, हालांकि इसका ऑक्टेट से भी ऊपर चला गया ये, तो ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। उसके जब हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पांचों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, इसीलिए यहाँ वैलेंसी 5 हो जाता है। तो मैं तुम्हें अब सिखा दूं कि वैलेंसी तुम मैक्सिमम कैसे पता कर लोगे। तो अगर उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। पूछोगे सर कैसे हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब नाइट्रोजन का +5 क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में है और 5 जो है यहाँ पर +5 चार्ज क्रिएट हो, -2 +2, हालांकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, -2 +2 और -1 +1, तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट हुआ है। तो 5 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से +5 चार्ज क्रिएट हुआ है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में है, इसीलिए इस पे +5 चार्ज क्रिएट हुआ है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जितना होता उतना मैक्सिमम वैलेंसी होता है। इसीलिए अब तुम से अगर क्वेश्चन में पूछेगा ओलंपियाड वगैरह में कि मैक्सिमम वैलेंसी का नाम बोलो, तो मैक्सिमम वैलेंसी तुम 5 नाम लेना, 3 नाम लेके आओगे तो नेगेटिव मार्क मिलेगा तुम्हें। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंसी को बताता है, यानी वो ये बताता है कि उसका 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। तुम ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में 3 बोलते हो, तो ये वहां पर तुम्हें ऑक्टेट नहीं, अब मैक्सिमम वैलेंसी यानी 5 इलेक्ट्रॉन इनके शेयरिंग में है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज +5। 5 +5 नहीं 5। अब यहाँ पर फास्फोरस के अगर हम बारे में बात करें तो फास्फोरस में फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 और वैलेंसी इज 3। लेकिन अगर हम मैक्सिमम बात करें PCl5 में, तो PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फास्फोरस का चार्ज कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब फास्फोरस के जो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5 के 5 शेयरिंग में है। तो यहां पर तुम मैक्सिमम वैलेंसी जो है अगर तुम 3 बोले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, वो +5 से ऊपर नहीं जाता है। तो कुल मिला के ये है कि एक चीजें और भी हमें सीखना है। क्या सीखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो देखो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का +1 होता है, इनसे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना तो ज्यादा होगा इससे ना तो कम होगा। ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +3, इनसे ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। ये इनसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा। ये जो है नाइट्रोजन ये +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 मत बोल देना। देखो नाइट्रोजन तुम्हारे सामने है, यहाँ पे HNO3 यहाँ पर +5 आ रहा है, और PCl5 में भी क्या आता है, 5 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन फैमिली वाला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 दिखाता है। ये चीज समझ में आ गया, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसका मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी तुम जो बोलते हो कि सर फास्फोरस का वैलेंसी 3 होता है, बिल्कुल सही होता है। x - 3 = 0, x = +3, यानी फास्फोरस से +3 चार्ज। यानी तुम इसका बोलने का मतलब ये है कि फास्फोरस का 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग में, केवल 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ ऑक्टेट
लॉस और गेन करके नहीं हुआ, यहाँ ऑक्टेट शेयरिंग करके हुआ है। तो कुल मिलाकर हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखने वाले, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि फास्फोरस का मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो, तो आज के बाद बोलना 5। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। बिस्मथ +5 और 3 में ज्यादा स्टेबल जो है वो बिस्मथ +3 है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस पे वही स्टोरी है, इस पे वही स्टोरी है, इस पे वही स्टोरी है, सबका रीजन ये है। तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस और नो, तो याद रखना। उसके बाद है बीसीए ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो। अब ध्यान देना, हम ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +2 होता है। सल्फर के बारे में अगर बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन जो है -2 भी होता है, -1 भी होता है, -1/2 भी होता है। कल भी बताया था तुम्हें, ये परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। 0 भी होता है, जैसे O2 में 0 हो गया। और ये +2 भी होता है, और +1 भी होता है, +2 भी होता है, बराबर है ना। +1 भी होगा और +2 भी होगा। तो इतने ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब आगे क्यों नहीं होता है, तो हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन सल्फर -2 भी होता है, 0 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है, और +6 भी होता है। यानी सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। और यहाँ इसका भी सेम टू सेम गिरेगा, यानी ये वाला पूरा रिपीट हो जाएगा, इनके वाला भी रिपीट हो जाएगा, और इनके वाला भी रिपीट हो जाएगा, ये वाला इनसे रिपीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मैक्सिमम वैलेंसी 2 ही होता है, 2 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम 6 होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +6 होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, बराबर है क्या। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोरीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ध्यान रखना, फ्लोरीन एक स्पेशल केस है जहां -1 हमेशा आया करता है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, वैलेंसी 1 होता है। अब ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये चीजें थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर -1 भी होता है, +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, और +7 भी होता है। ऐसा क्यों, ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। यहाँ सेम टू सेम ऊपर वाला रिपीट होता है, यहाँ सेम टू सेम ऊपर वाला रिपीट होता है। 80 के बारे में बात नहीं करें, उसका कंपाउंड हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो इनका जो मैक्सिमम वैलेंसी होगा, या क्लोरीन का, या ब्रोमीन का, या आयोडीन का मैक्सिमम वैलेंसी +7 होता है, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। यानी मैक्सिमम वैलेंसी भी 7 हो जाएगा। तो कभी एक मत बोल देना कि 1 होता है। मैक्सिमम का नाम लेगा तो तुम 7 ही नाम लोगे, 1 मत नाम लेना, बराबर है। क्योंकि जितना मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैलेंसी को। तो हमने ग्रुप नंबर 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, 13, 14, 15, 16 और 17 बताया। 18 तो हम बताते नहीं है, बराबर है क्या। तो ये लिख लिया आप। अब देखो ध्यान से, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सबसे ज्यादा +8 से किसी का ज्यादा नहीं आएगा। तुम सोचोगे सर +8 से किसी का ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, तो आउटर सेल में 8 से ज्यादा किसी के इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है। इसीलिए जेनॉन का, अब तुम बोलोगे सर जेनॉन तो इनर्ट गैस है, हाँ, फिर भी इसका +8 होता है। जेनॉन का कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जेनॉन का और ऑस्मियम का +8 होता है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करते हैं। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का नहीं आता है। यानी ऑस्मियम का मैक्सिमम +8 होता है, ये सबसे हाईएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ऐसा कोई भी एलिमेंट तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा जिसका +8 हो। +7 देखने को मिलता है, +8 केवल कुछ ही को देखने को मिलता है, जेनॉन का और ऑस्मियम का, OS का। तो +8 जो होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कोई अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट जो होता है उस पे +8 जो होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है।
+9 एलिमेंट अगर है तो हमें +9 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एलिमेंट अगर है तो +10 हमें देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 से ज्यादा कभी शेयरिंग हो नहीं सकता है। बरोबर है क्या? ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, तो अभी बस इतना ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +8 ही हो सकता है। अगर हम बात करें तो एस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? फिक्स होता है, जो अभी अभी हमने लिखवा दिया। पीडीएफ का वेरिएबल होता है ना। अब कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है। बराबर है? Mn+2 भी होता है और Mn+7 होता है। ठीक है, Mn+7 होता है। क्रोमियम +3 भी होता है और क्रोमियम +6 भी होता है। तो एक दो चीज इसमें लिख लेना, क्या? Mn वाला इंपॉर्टेंट है। Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +7 होता है, इससे ज्यादा ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, इससे ज्यादा ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। कॉपर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। जिंक का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो ये अभी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, इतना एलिमेंट जो मैंने लिखवाया हूं। अब बोलोगे सर इतना ही क्यों लिखवा रहे हो? इसका यूज पड़ता है, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। बरोबर है? तो इसलिए इसका हम यूज कराते हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिए। तो ये मैं आपको आज बता दिया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से वैलेंसी का लेना देना है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम वैलेंसी को बताता है। तो आज के बाद ये मत बोल देना कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी 3 होता है, तो मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है वो 5 होता है। सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी ये मत बोल देना 2 होता है, सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है, मैक्सिमम वैलेंसी +6 होता है, सॉरी 6 होता है, ये मत बोल देना। ओके, तो मैक्सिमम वाला आपका मैं लिखवा दिया कौन किस मैक्सिमम में रहता है। अब इसी के बेस पे मैं कल क्या करूंगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पहचान करवाऊंगा कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, राइट डाउन कर लो टॉपिक। अगर मैं भी कल तुम्हारा 3 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम्हारा नेक्स्ट क्लास लगेगा तो मैं तुमसे बोलूंगा, तो तुम मेरे को बता देना। लिख लो, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीजें मैं मैक्सिमम का नाम लिखवा था। किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज क्लास एंड हुआ आपका।